तो हेलो दोस्तों, हेलो स्टूडेंट्स। तो आप लोग सभी के मन में जो डाउट था मैं उसके रिगार्डिंग एक अपडेट लेकर आया हुआ था ताकि आप लोग सभी को इसके बारे में पता चल सके, है ना। जैसा कि फर्स्ट काउंसलिंग आप लोग जब कर रहे थे चॉइस फिलिंग, तो आप लोग सभी को पता होगा कि 4 गवर्नमेंट कॉलेज थे राजकीय स्तर पे जो कि काउंसलिंग के थ्रू मिलते थे। लेकिन इस बार आप लोगों को पता होगा कि रांची का जो कांके कॉलेज है वो नहीं मिल पा रहा था, जिसके कारण आप लोग परेशान थे, वो लिस्ट में दिख भी नहीं रहा था। तो उसके रिगार्डिंग मैं यहाँ पे अपडेट लेकर आया हुआ हूँ कि क्यों नहीं दिख रहा है, क्या हुआ है, सारी चीज़ें आप समझ लीजिए, तब आपको सारी चीज़ें समझ में आ जाएंगी, है ना। तो यहाँ पे मैं उसी के रिगार्डिंग अपडेट लेकर आया हूँ। और मैं बता दूँ कि एक मैंने वीडियो डाला है कि रैंक कितने होने पर कौन सा कॉलेज मिलेगा, वो वीडियो ज़रूर देख लें, वो आई बटन में आपको मिल जाएगा, वो ज़रूर से देख लीजिए आप लोग, है ना। तो वहाँ पर मैंने 400 गवर्नमेंट कॉलेज का जो सीट है उसके आधार पर बताया था रैंक, ठीक है। लेकिन अभी जब 300 हो गया है तो 300 में भी 100 सीट आप लोगों को पता होगा फीमेल के लिए रिजर्व है, तो 200 सीटों की बात अब लेकर अगर चलिएगा तो मैंने 300 सीटों पर कैलकुलेट किया था। अब 200 सीटों पर जब कैलकुलेट करूंगा मेल के लिए, और फीमेल के लिए 400 की जगह 300 सीट पर कवर करूंगा, जबकि 400 सीट था पहले, तो आप मान के चल सकते हैं कि जो फीमेल रैंक मैंने वहाँ पर आपको बताया है उससे 100 से 150 रैंक आप अपना कम करके चलिएगा कि उतना पर अब मिलेगा, ठीक है। तो वो आप कर लीजिएगा अपने खुद से। ये सिर्फ मैं जनरल की बात कर रहा हूँ। अगर कैटेगरी में जाओगे तो कैटेगरी में 400 से 300 रैंक भी पीछे करना पड़ सकता है, क्योंकि हर 100 रैंक के बीच में अंदर में मैंने आपको बताया था कि कम से कम 50 बच्चे BC1 और BC2 से आ जाते हैं, 40 से 50 बच्चे, और 8 से 10 बच्चे या फिर 7 से 8 बच्चे SC/ST से आते हैं। तो आप उस हिसाब से कम कर सकते हैं। अगर जैसे 7-8 हो जा रहा है तो आप समझ रहे होंगे कि 100 सीट कवर करने के लिए 800 सीट आप लोग का पीछे चला जाएगा SC/ST का, ठीक है। क्या इंग्लिश बोलने में आपको डर लगता है? तो आज से डरना बंद कीजिए और डॉटनेट के इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स के साथ आज ही जुड़ जाइए, जहां इंग्लिश के टॉप एक्सपर्ट आपको हिंदी भाषा की मदद से इंग्लिश बोलना सिखाएंगे, वो भी एकदम बेसिक से। अगर आप इंग्लिश बोलने में आज से हिचकिचाते हैं, या फिर आप अपने इंग्लिश इंटरव्यू की तैयारी कर रहे हैं, या फिर अपने आप को इंग्लिश में हीरो बनना देखना चाहते हैं, तो फिर ये कोर्स आपके लिए ही है। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऐप का लिंक मिल जाएगा, जाके इस कोर्स का हिस्सा बनिए और अपने इंग्लिश बनने के सपने को पूरा कीजिए। तो वो सारी चीज़ें आप अपने से देख लीजिएगा, लेकिन फिलहाल जो मैं यहाँ पे अपडेट लेकर आया हूँ देख लीजिए, और वो वाला अगर आप वीडियो नहीं देखे तो देख लीजिए। और एक में मैंने जो भी सरकारी कॉलेज हैं और भी जो सेमी गवर्नमेंट कॉलेज है बहुत सारे, उन सभी की फ़ी भी मैंने बताई है। वो कॉलेज का भी अपडेट अगर आप देखना चाहते हैं, सेकेंड काउंसलिंग में भरना चाहते हैं, तो आई बटन में मिल जाएगा, उनको भी आप जरूर देख लीजिएगा, ठीक है। फिलहाल जो मैं अपडेट देना आया था वो चलिए देख के आता हूँ। ये दुखद खबर है, देखिए लिखा हुआ है दुखद, और इस सत्र के लिए नहीं मिली मान्यता, इसीलिए इस बार आपको दिख नहीं रहा है, ठीक है। तो सत्र 2020-22 के 98 छात्रों का भविष्य अभी अधर में, जो पिछले साल एडमिशन लिए थे 2020-22 सत्र के लिए, तो उनका 98 छात्र ने एडमिशन लिया था, उन सभी का भविष्य भी बहुत ही ख़राब स्थिति में है। चलिए मैं दिखा देता हूँ, सारी चीज़ें समझाता हूँ ताकि आप लोग भी उनके क्या हुआ है समझ में आएगा आपको भी। देखिए क्या लिखा है कि सरकारी BEd कॉलेज काउंसलिंग सूची से बाहर। तो कौन सा कॉलेज बाहर है आप लोग को पता चल ही गया होगा, मैंने बता ही दिया थोड़ा बहुत। देखिए क्या लिख रहा है कि राज्य सरकार के अधीन चलने वाला राजकीय BEd कॉलेज कांके, है ना, सरकारी BEd कॉलेज था, को 1 साल बाद भी सत्र 2020-21 की नेशनल काउंसिल फॉर टीचर्स एजुकेशन NCTE जो होता है उसकी मान्यता नहीं मिल सकी। मान्यता नहीं मिलने से झारखंड संयुक्त प्रवेश प्रतियोगिता परीक्षा परिषद ने इन्हें 2021-23 में नामांकन के लिए चल रही काउंसलिंग में उक्त कॉलेज से बाहर कर दिया है। तो क्यों बाहर तो हो गया, आप लोगों को भी पता हो गया, चलिए, लेकिन क्यों हुआ है वो भी मैं आगे बताऊँगा। तो देखिए आगे क्या लिखा हुआ है कि जबकि सत्र 2020-22 के तहत झारखंड संयुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद में नामांकित 100 में से 98 विद्यार्थी अपने भविष्य को लेकर चिंतित हैं, क्योंकि कॉलेज का मान्यता जब रद्द कर दिया गया है तो वो सारे बच्चे का डिग्री अब क्या मिलेगा, कैसे मिलेगा, वो लोग की चिंता होनी लाजमी है। NCTE से मान्यता नहीं मिलने के कारण इन विद्यार्थियों का रांची विश्वविद्यालय की ओर से रजिस्ट्रेशन करने से साफ इनकार कर दिया गया है। सोच लीजिए कि रांची यूनिवर्सिटी ने, विश्वविद्यालय ने इनका रजिस्ट्रेशन करने से इनकार कर दिया है। वहीं उक्त प्रथम वर्ष के परीक्षा भी नहीं हो सकी उन लोगों की। विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति का लाभ भी नहीं मिल पाया। अपने भविष्य को लेकर विद्यार्थी कभी माध्यमिक शिक्षा निदेशालय जाते हैं, तो कभी रांची विश्वविद्यालय, तो कभी उच्च शिक्षा निदेशालय का चक्कर लगा रहे हैं। विद्यार्थियों का आरोप है कि जब उक्त
सारी सत्र की मान्यता जब मिली ही नहीं थी, तो संयुक्त जो हुआ था एग्ज़ाम प्रतियोगिता परीक्षा प्रवेश परीक्षा, तो नामांकन कैसे कर दिया। अब हर विभाग जो है पिछले 1 साल से सिर्फ आश्वासन ही उन बच्चों को दे रहा है, लेकिन अभी तक कोई भी स्थिति साफ नहीं हो पाई। ऐसा क्यों हुआ है, देख लीजिए यहाँ क्या लिखा हुआ है, कारण पढ़ लीजिए आप खुद कि अर्हता के अभाव में एनसीटी ने नहीं दिया मान्यता। क्या है आगे सुनिए। जानकारी के अनुसार एनसीटी के नियमानुसार कॉलेज में 16 स्थायी शिक्षक व कर्मचारी होना आवश्यक है, जबकि क्या है देखिए यहाँ पे हालत, माध्यमिक शिक्षा निदेशालय ने 7 शिक्षकों की प्रतियुक्ति की है, बाकी पद रिक्त हैं। आप समझ लीजिए क्या स्थिति है। वहीं कर्मचारियों के 8 पद रिक्त हैं। वरीय शिक्षक को प्राचार्य का प्रभार दे दिया गया है, लेकिन निकासी व वेतन पदाधिकारी क्षेत्रीय शिक्षा संयुक्त निदेशक अरविंद कुमार विलुंग हैं। सभी बीएड कॉलेज की जिम्मेवारी उच्च शिक्षा निदेशालय को दी गई है, लेकिन अब भी आधा कार्य माध्यमिक शिक्षा निदेशालय से ही चल रहा है, इसलिए इनकी मान्यता रद्द कर दी गई है। अब यहाँ पे देख लीजिए, शिक्षक नियुक्ति का अधिकार विवि को नहीं है, ठीक है, लेकिन शिक्षक नियुक्ति का अधिकार अगर रहता विवि के पास तो जरूर कुछ ना कुछ उपाय निकलता। लेकिन देखिए यहाँ क्या लिख रहा है कि उच्च शिक्षा निदेशालय ने संयुक्त शिक्षक नियुक्ति के लिए रांची विवि को पत्र भेज दिया, लेकिन देखिए रांची विवि वाले ने क्या कहा है कि जबकि विवि ने निदेशालय को अवगत कराया कि सरकारी बीएड कॉलेज है ये जो है कांके वाला, और शिक्षक नियुक्ति का अधिकार विवि को नहीं है। इसके बाद निदेशालय ने माध्यमिक शिक्षा निदेशालय को पत्र भेजकर शिक्षक की व्यवस्था करने को कहा है। इस बीच निदेशालय द्वारा एनसीटी की फीस लगभग 40,000 रुपये भेज दिया है, लेकिन अभी तक ना तो कॉलेज में शिक्षक नियुक्त हुए हैं और ना ही एनसीटी की टीम ने विजिट किया है और ना ही मान्यता मिली है। तो आप सभी जितने भी स्टूडेंट्स थे, जितने भी अप्लाई कर रहे थे, जो भी छात्र थे, तो आप लोगों को ये अपडेट अब समझ में आ गया होगा कि क्यों इस बार जो काके आपका जो था सरकारी कॉलेज जहाँ पे 100 सीट था, अगर रहता तो आप लोग के लिए बहुत ही बेनिफिशियल हो जाता है, क्योंकि 100 सीट पर और आप लोगों को वैकेंसी मिल जाती सरकारी वाली, तो वो रद्द हो गया। और एक और गवर्नमेंट कॉलेज जो आप लोग सोच रहे हैं CUJ, जो बार बार पूछ रहे हैं, वो CUJ जो है वो आपका CUCET के थ्रू मिलता है, ठीक है, वो सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, मैं बता दूँ, ठीक है, तो वो वहाँ भी बीएड का फ़ी कम है, गवर्नमेंट है ज़रूर, वो सेंट्रल है, और वहाँ पे CUCET का एग्ज़ाम आपको देना पड़ता है, जो कि एग्ज़ाम डेट काफ़ी पार हो गया है और वो एग्ज़ाम काफ़ी मतलब कि कम्पिटिटिव होता है, तो वो एग्ज़ाम देकर वहाँ पे एडमिशन लिया जाता है। और ये वाला जो एग्ज़ाम होता है राजकीय स्तर पर, यहाँ पे 4 गवर्नमेंट कॉलेज था हर साल, लेकिन इस साल 3 कॉलेज ही आपके हैं। आपको पता चल ही गया कि एक कॉलेज क्यों बाहर हो गया। अब इन 3 कॉलेजों में 2 कॉलेज आप लोग के लिए सिर्फ मेल के लिए है और 3 कॉलेज में से 1 कॉलेज फीमेल के लिए, तो मतलब फीमेल के लिए तीनों कॉलेज अगर हो जाता है, ठीक है, तो फीमेल 3 कॉलेज पर एडमिशन ले सकती हैं और मेल 2 कॉलेज में ले सकते हैं। और देखिए एक चीज़ मैं ये बताना चाह रहा था कि बहुत सारे जो टॉप रैंकर्स हैं, ठीक है, वो गलत अपना डालते हैं अपडेट, ठीक है, अपना जो ऊपर डालते हैं चॉइस फिलिंग करने के टाइम गलत कॉलेज डाल देते हैं, गवर्नमेंट कॉलेज को नहीं डालते हैं। तो जो बच्चे का रैंक मैंने बताया है वो आप बात मैंने चली, जो नीचे भी आता है रैंक, जैसे कि मैंने बताया था कि 100 से 400 रैंक, तो बहुत सारे बच्चे पूछ रहे थे कि सर मेरा 400 रैंक है तो चांस है क्या। तो मैंने ये बताया है कि देखिए जब 200 सीट है तो मैंने बताया था कि 120 जनरल में 120 से 300-200 तक मिलेगा, मैंने बताया था। तो देखिए 120 के अंदर वाले को तो कन्फर्म मिलेगा, लेकिन अगर वो खुद नहीं डालेंगे वो कॉलेज तो उनको कहाँ से मिल पाएगा। तो इसलिए मैंने बताया था कि बहुत सारे बच्चे गलत डालते हैं, 50 से 60 बच्चे, तो इधर आप समझिए कि 200 रैंक वाला को भी मिल सकता है, 250 रैंक वाला को भी मिल सकता है, अगर उसने सही से फॉर्म फिलअप किया है और सही से अपना चॉइस फिलिंग के टाइम कॉलेज अच्छे से डाला है। तो इसलिए कॉलेज का चयन बहुत ही अच्छे तरीके से करें जो आपके लोकल में है कॉलेज और जहाँ का फ़ी कम है, और साथ ही साथ सभी तरह की सुविधाएं आपको लगता है कि वहाँ से सभी तरह की मान्यता प्राप्त भी है, और साथ में साथ कॉलेज भी सामने पड़ जा रहा है, तो वही कॉलेज को आप अपना सेमी गवर्नमेंट में ऊपर रखिए। ऐसा नहीं हो कि दूर का कॉलेज रखिएगा और बाद में फिर आपको लगेगा कि मैंने गलत अपना काउंसलिंग किया। तो काउंसलिंग करते टाइम ध्यान दीजिएगा। अभी फर्स्ट काउंसलिंग कंप्लीट हो गया है तो सेकेंड काउंसलिंग भी होगा, ठीक है, तो उसका रिगार्डिंग अपडेट देंगे। तो ऐसा है कि सेकेंड काउंसलिंग में जो बच्चे अभी तक काउंसलिंग नहीं कर पाए तो वो भी कर सकते हैं, अभी पूरा अपडेट आना बाकी है, लेकिन मुझे जहाँ तक लगता है कि वो भी कर सकते हैं। और जो इनका फॉर्म रिजेक्ट हो गया था, ठीक है, वो अगर सेकेंड काउंसलिंग में भाग ले सकते हैं कि नहीं ले सकते हैं, इस पर भी अपडेट आएगा तो मैं बताऊंगा। लेकिन जहाँ तक लगता है कि उनको भी दे दिया जाएगा चांस। लेकिन यही है कि फर्स्ट काउंसलिंग में बहुत सारे अच्छे कॉलेज यहाँ से निकल गए हैं, तो सेकंड काउंसलिंग में जो भी सीट बचेगा उस पर आप लोग कर सकते हैं। तो सेकंड काउंसलिंग में जो बचेगा, फर्स्ट काउंसलिंग नहीं हो पाया वो ध्यान दीजिएगा और आगे कीजिएगा। जैसे ही अपडेट आता है मैं बताता हूँ, ठीक है, तो चैनल से बने रहिएगा। और कोई भी डाउट रहता है तो इंस्टाग्राम ID दिख रहा होगा, तो यहाँ पर आप हमसे बात भी कर सकते हैं, तो इंस्टाग्राम ID में फॉलो करके आप बात कर सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही, और भी अपडेट आता है मैं आप लोग के यहाँ पर बताते रहूँगा। चैनल से बने रहे, चैनल सब्सक्राइब कर लें, और जितना भी झारखंड से रिलेटेड जितना भी फॉर्म आता है इंपॉर्टेंट, जॉब से रिलेटेड, आपके बीएड से रिलेटेड है ना, और भी किसी अच्छे कोर्स के रिलेटेड, सभी का अपडेट यहाँ पे मिलता है, ठीक है। तो चैनल सब्सक्राइब करके रखिएगा, ये आप लोग के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट चैनल है। धन्यवाद।